नाज़रीन, आज महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते हुए टैक्सेस के खिलाफ अंजुमन ताजरान ने पाकिस्तान भर में हड़ताल की। ये हड़ताल जमाते इस्लामी की कॉल पे की गई। हड़ताल की सूरत हाल क्या है? क्या लाहौर समेत पाकिस्तान के बड़े शहरों में आज दुकानें और तजारती मराकज़ खुले हैं या फिर बंद हैं? हुकूमत ने इस हड़ताल पे कान क्यों नहीं धरे? इसकी वजह क्या है? इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, अगर हम हुकूमत की बात करें, बज़ाहिर तो हुकूमत बिल्कुल कमज़ोर और नाकस और मैंडेट के बगैर दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी आईनी तरमीम करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में। ये आईनी तरमीम क्या है और इस तरह से इस आईनी तरमीम के बाद क्या जस्टिस मंसूर अली शाह वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर होंगे, तायनात होंगे या नहीं होंगे, और अगर वो होंगे तो उनके पास इख्तियारात कितने होंगे और उनके इख्तियारात पे हुकूमत किस तरह से असरअंदाज होगी, ये भी हम देखेंगे आज के प्रोग्राम में। ये जो आईनी तरमीम है, इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के सेनेट में जो वोट्स हैं वो मैटर्स अ लॉट, वो गेम चेंजर हैं। अगर हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करें तो उनके साथ आसिफ अली जरदारी की भी मुलाकात हुई और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुख्तलिफ ग्रुप्स भी उनके साथ मिल रहे हैं। लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का साथ देंगे या फिर हुकूमत का साथ देंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ धमकियां भी मिलना शुरू हो गई हैं। ये धमकियां क्या हैं और ये धमकियां कौन दे रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आज हड़ताल की सूरत हाल देख लेते हैं। अभी जब मैं अपने घर से ऑफिस आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि जितनी बड़ी मार्केट्स हैं लाहौर की, उसमें हफीज़ सेंटर है, लिबर्टी है, ये नीचे लाहौर सेंटर है, इसके अलावा मार रोड और हाल रोड हैं, ये सारे के सारे तजारती मराकज़ बंद थे। और जाहिर सी बात है, अगर हम बात कर लें महंगाई की, तो महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि इसका जो सबसे ज़्यादा वो तबका जिसके ऊपर ये असरअंदाज हुई है वो ताजरान ही हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो बिज़नेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अवाम की सहूलियात के साथ, और अवाम की जेबों में जो पैसे होते हैं उसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम बात कर लें आजकल अवाम की, तो अवाम के पास तो जहर खाने के पैसे नहीं हैं, तो अवाम बेचारी शॉपिंग क्या करने जाएगी। तो आज ये जो स्ट्राइक की कॉल थी, ये हाफिज़ नईमुर रहमान जो कि जमात इस्लामी के लीडर, रहबर और रहनुमा हैं, जिनको सिलेक्ट किया गया है अमीर जमात इस्लामी के तौर पे। अगर हम बात करें जमात इस्लामी की, तो इससे पहले इस्लामाबाद में जमात इस्लामी ने एक धरना भी दिया, लेकिन ये दुनिया का, मैंने पहले भी कहा कि ये वाहिद धरना था जिसमें आप गए तो बिजली सस्ती करवाने, लेकिन हुकूमत ने 4 रुपये बिजली महंगी की और आपने वो धरना ख़त्म कर दिया। क्या ये जो आज की कॉल है, क्या इससे जमात इस्लामी की वो क्रेडिबिलिटी जो वहाँ पे धरने में लूज़ हो गई थी, क्या उसको वो वापस हासिल कर पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। अगर हम बात करें जमात इस्लामी की, तो अनडाउटेडली जमात इस्लामी एक अवामी पार्टी है जिसकी रूट्स अवाम में बहुत डीप हैं, गहरी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से वो धरना दिया गया और जितनी जल्दी में वो धरना ख़त्म किया गया, उसकी समझ आज तक कभी किसी को नहीं आई। और जाहिर सी बात है, अगर हम बात कर लें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दीवार से लगाने की, तो मैंने तब भी कहा था कि इमरान खान को रिप्लेस करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट किसी भी बंदे को कबूल करने के लिए तैयार है। और वक्ती तौर पे आजकल जितने भी वादे वईद किए जाते हैं, कोई भी अगर सानहा हो जाए, कोई हादसा हो जाए, जिस तरह अगर हम बलूचिस्तान के हादसे की बात करें तो वहाँ पे भी लॉलीपॉप दे दिया गया लोगों को। अगर हम बात कर लें कच्चे वाले वो हादसे की जिसमें पुलिस एहलकार शहीद हुए, तो वहाँ पे भी लॉलीपॉप दे दिया गया लोगों को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तानी टीम की शिकस्त हुई, उस पर भी आवाम को लॉलीपॉप दे दिया गया। तो ये जो हुकूमत है, ये लॉलीपॉप देने की मास्टर है। और इसी तरह से जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को भी इस्लामाबाद में एक लॉलीपॉप दिया गया था कि जी आप यहाँ से उठ जाएं, हालात ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह हम महंगाई में भी कंट्रोल करेंगे, बिजली के बिल भी कम करेंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। तो क्या इसके बाद जो जमात इस्लामी है उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ अजला में हम छोटे छोटे धरने देंगे और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे, लेकिन वो तो कोई एहतजाज कहीं पर नज़र नहीं आया। और आज बिल आखिर अंजुमन ताजरान ने एक बड़ी हड़ताल कर दी। जाहिर सी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो अंजुमन ताजरान है, जो ताजर बरादरी है, वो तो डायरेक्टली इफेक्टेड हुए हैं इस महंगाई से। और अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत की सीरियसनेस ये है कि हुकूमत अपने तमाम तर मामलात और जिम्मेदारियाँ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को फिक्स करने में दिन रात लगी हुई है। और इस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत का साथ दे रही है, लेकिन इसके बावजूद हालात वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। इमरान खान हर गुजरते हुए दिन के साथ मज़ीद शोहरत की बुलंदियों पे जा रहा है। अगर हम बात कर लें हुकूमत की, तो हुकूमत ने एक आइनी तरमीम की तैयारी की है और इस आइनी तरमीम के ज़रिए
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद को 23 किया जा रहा है। अब पहले क्या होता था, फुल कोर्ट जो बेंच बनता था वो 13 जजेस पे मुश्तमिल होता था। उसमें से अगर हम अभी रिजर्व्ड सीट्स वाले केस की बात करें तो 13 जजेस का जो पैनल बना था, अब क्या होगा कि अब जजेस की तादाद को 13 से बढ़ा के 23 जजेस पे मुश्तमिल कर दिया जाएगा। अब ये जो 23 जजेस में से 10 जजेस होंगे, जाहिर सी बात है ये नीचे से प्रमोट किए जाएंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपकी मर्जी के 10 जजेस आ जाएंगे तो फिर आप जिस केस पर भी चाहें अपना मन चाहा फैसला ले सकेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हुई है, अभी ये खबरें आ रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पिछले तकरीबन 2 महीने से ये डिमांड कर रही थी कि जी आप नोटिफिकेशन बहाल करें ताकि आगे प्रोसेस कंटिन्यू हो सके। हुकूमत ने ये एक बड़ी चाल खेली। मैं अब आपको ना इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये है कि काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन देने का पक्का प्रोग्राम था, लेकिन जब हालात ऐसे हो गए, क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई काजी फायद ईसा साहब की, और फिर अभी रिसेंटली वो जो एक मज़हब वाला केस आया उसमें काजी फायद ईसा साहब इंतहाई डर गए, और डरने के बाद फिर उसके बाद अगर हम रिजर्व सीट्स वाली फैसले के पे तनकीद कर लें या बात कर लें, इसके अलावा बल्ले के निशान वाले फैसले पे अगर हम बात कर लें, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इलेक्शन में जो धांधली हुई अगर हम उस पर बात कर लें, काजी फायद ईसा साहब के ये जो 2 साल गुजरे ये पूरे के पूरे मुतनाज़ा गुजरे। इसमें कोई भी एक ऐसा फैसला नहीं था जिसमें काजी साहब ये साबित करने में कामयाब हो जाते कि जी मैंने आइन और कानून के मुताबिक काम किया। तो इस तरह से अब जाहिर सी बात है काजी साहब तो एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते थे, अब हुकूमत दूसरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहती है अपनी इस आइनी तरमीम के जरिए। आइनी तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार अहम है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जिसके साथ जाएंगे, अगर हुकूमत का साथ वो नहीं देंगे तो ये आइनी तरमीम नहीं हो सकेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक आज नोटिस आ गया है। इट मीन्स दैट कि हुकूमत ने वही धमकियां जो पीटीआई को दे रही थी अब वो मौलाना फजलुर रहमान को भी मिलने शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में नाज़रीन ये जो आइनी बहरान है ये शिद्दत इख्तियार करने वाला है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।